गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और उसका पहले बेसिक देख लीजिए। तो चैप्टर नंबर 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। तो इसको हम टू कंडीशन में फाइंड करते हैं, एक कंडीशन इधर एक इधर। इधर हम सब साइन वाली लेते हैं, जैसे कि आपके पास में साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और एक आ जाएगा आपके पास में टेन इनवर्स। इधर ले लेंगे हम ये वाला कॉज इनवर्स और सेक इनवर्स, और एक होगा आपके पास में कॉट इनवर्स। वैल्यू या रेंज किसकी फाइंड करनी है, तो वह एक्स की। तो साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। तो देखिए, एक बॉक्स तो हमारे पास में इसका रेडी हो जाता है और एक बॉक्स हमारे पास इसका रेडी हो जाता है। यहाँ पर जितनी भी होगी उसकी मिनिमम वैल्यू होगी -π/2 से लेकर प्लस का π/2 तक। यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो पाई होगा, और इसकी जो होगी मिनिमम 0 से और मैक्सिमम π/2 तक, सॉरी पाई तक, और इन दोनों के बीच भी डिफरेंस पाई होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/4। तो हमने बताया था आपके पास में कि जो साइन की रेंज होती है, यानी कि आपके पास में जो x बिलोंग करेगा वो कितना होगा, माइनस का π/2 से लेकर प्लस का π/2 तक होगा। तो यहाँ पर जो है ये वाला साइन इनवर्स साइन 3π/4। तो देखिए, यहाँ 3π/4 यानी कि इसमें 3π/4 मान लूँ, तो क्या ये इसके बीच में है? नहीं। तो हम इसमें से क्या करेंगे कि इसको घटा लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस का। अब देखिए, इसे हम पाई माइनस का करें तो π/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा ये वाला साइन इनवर्स और ये हो जाएगा साइन। तो साइन 180 माइनस थीटा होता है आपके पास में, प्लस का साइन थीटा, तो साइन π/4। इससे ये कैंसिल। क्यों? क्योंकि π/4 जो है तो वो बिलोंग करेगा हमारे पास किससे, माइनस का π/2 से प्लस का π/2 के बीच। तो ये बिलोंग करता है तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा π/4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 5। तो देखिए, यहाँ बताया इनसे साइन इनवर्स साइन 5। तो यहाँ पर जो है तो 5 इज बिलोंग करना चाहिए हमारे पास है माइनस का 5π/2 से लेकर प्लस का π/2। अब देखिए, ये पाई तो एंगल में है, यहाँ पर ये एंगल में नहीं है, तो हम पाई का वैल्यू लेते हैं यहाँ पर 3.14, यानी कि पाई के बराबर हम लेते हैं 3.14। अब अगर मैं 2 से इसको भाग कर दूं तो 5 बिलोंग करना चाहिए किसके बीच में, 2 से भाग करते हैं तो माइनस का 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, यानी कि माइनस का पाई 1.54 से लेकर प्लस का 1.57 तक है आना चाहिए। तो ये इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा। अब हम यह जब इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा तो देखिए कितना हम लेस करें इसमें से। तो इसमें मैंने यूज करा कि 5। इसमें से अगर मैं एक पाई लेस कर लूं, एक पाई, यानी कि एक पाई का मतलब है कि 3.14 अगर मैं घटा लूं, तो यहाँ पर देखिए एक पाई अगर मैं इसमें से लेस करता हूं तो 3.14, यानी कि 5 में से 3.14 घटाएंगे तो भी आपके पास में एक पॉइंट, देखिए 10 में से 4 गए तो 6 बच गया, 9 में से 1 गए तो 8 बच गया, और यहाँ बचा 4 में से 3 गए तो 1.86, जो क्या 1.54 से ज्यादा है। तो एक नहीं, यहाँ 2 पाई लेस कर लीजिए आप। तो एक पाई लेस करा तो एक पाई हमारे पास में यूज नहीं हुआ, यानी कि एक पाई लेस करने के बाद कितना आया हमारे पास, 1.86 इज नॉट बिलोंग, ये भी नॉट बिलोंग है। तो अब आप यहाँ 5 माइनस का 2 पाई यूज करेंगे। तो देखिए, अब हमने 2 पाई यूज कर लिया, यानी कि इसमें से एक पॉइंट और घटा लिया, या इसमें चाहो तो देखो इस तरह से कर ले, क्या 5 माइनस का 2 गुणा पाई का मान कितना है 3.14, या 5 माइनस का ये 3 दूनी 6 और 14 दूनी 28, तो इसमें करेंगे तो माइनस का 1.28 आ जाएगा। तो माइनस का 1.57 तक तो है, तो ये वाला हमारे पास वैलिड हो जाएगा। लेकिन
यहाँ हमने घटाया कितनी बार, एक बार, दो बार, यानी कि जब हम दो बार, तो देखिए साइन माइनस थीटा हमारे पास कितना होता है, माइनस का साइन थीटा। और फिर से अगर हम यहाँ पर यूज करना चाहें कि साइन माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा फिर से हमारे पास माइनस और माइनस साइन थीटा। यानी कि अगर हम माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस का साइन थीटा आ जाएगा। तो यहां से हम चेक करते हैं कि अगर हमारा साइन हमने ऑड पोजीशन में लेस किया है तो हमारे पास में प्लस, ऑड पोजीशन में लेस किया तो माइनस आता है, और इवन पोजीशन में लेस किया है तो प्लस आता है। तो देखिए यहाँ ये पहले एक बार घटाया था हमने, ये दूसरी बार घटाया, तो दूसरी बार मतलब इवन है तो इवन में प्लस आएगा, इसका मतलब 5 माइनस का 2 पाई, 5 माइनस 2 पाई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब सेम क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर है, तो देखिए ये 10 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 10 इज नॉट बिलोंग टू माइनस का 1.57 से प्लस का 1.57 तक। तो इसमें से मैंने एक पाई घटा दिया, एक पाई का मतलब 3.14। तो देखिए इधर घटा के देख लें कि 10 में से 3.14 अगर हम लेस कर ले तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये वाला 6, और ये हो गया आपके पास 8, या 9 में से गए तो 6, तो 6.86 इज नॉट बिलोंग टू माइनस का 1.57 से प्लस का 1.57 तक। अब देखिए यहाँ फिर मैंने घटा लिया इसको 2 पाई तक, मतलब एक पाई और घटा लो, तो इसमें से हमने 3.14 और घटाया, तो ये बच गया आपके पास में 2, और ये हो गया 7 पॉइंट, और ये हो गया 6 और 3, ये हो गया 3। तो ये भी नॉट बिलोंग करता है माइनस का 1.57 से और 1.57 तक। तो 2 पाई भी नहीं आया तो 3 पाई ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में 10 माइनस का 3 पाई। तो तीसरा घटाएंगे तो 3.14 और घटा लीजिए इसमें से, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 12 में से 4 गए तो 8 बचा, 6 में से 1 गया तो आपके पास में कितना हो गया 5 पॉइंट, और ये हो गया 0। तो ये बिलोंग करता है किसे, 1 माइनस का 1.57, माइनस का 1.57 से लेकर प्लस का 1.57 तक। तो देखिए ये वाला तो प्लस में पॉइंट फाइंड करता है, यानी कि 1.57 से कम है ये वाला। तो हमारे पास में कितनी बार हमने लेस करा, 1, 2 और ये 3। तो 3 में मैंने बताया कि जब हमारे पास ऑड बार लेस करा तो माइनस से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 3 पाई, और इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस 10, 3 पाई माइनस 10, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए 10 वाले में ऐसा कुछ नहीं लेते, इसमें तो चाहे इवन बार लेस करो या ऑड बार लेस करो, इसमें सेम टू सेम रहता है। तो जैसे कि ये 10 है तो हमने देखा कि 10 इज नॉट बिलोंग टू, देखिए 10 का भी हमारे पास कितना था, माइनस का 1.57, यानी कि पाई अपॉन 2 से लेकर और प्लस का पाई अपॉन 2 तक 1.57 तक। तो ये बिलोंग नहीं कर रही है, तो इसमें से मैंने एक पाई घटा लिया, यानी कि 3.14, इसमें से मैंने इसको घटा दिया, तो यहाँ हो गया ये वाला 6, 10 में से 6 गए, 4 गए तो 6 बचा, 9 में से 1 गए तो 8 बचा पॉइंट, 9 में से 6 3 गया तो 6 बच गया। इट इज नॉट बिलोंग टू माइनस का 1.57 से लेकर 1.57 तक। तो हम 10 माइनस का 2 पाई तक यूज करेंगे, तो इसमें से एक 3.14 और घटा दे, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2, 7 और ये हो गया 3, इज नॉट बिलोंग माइनस का 1.57 से प्लस का 1.57 तक। अब इसमें एक बार और घटा दिया तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 पाई, तो माइनस का हमने 3.14 और घटा दिया, तो ये हो गया आपके पास में 12, 8 और 6 पॉइंट, ये हो गया 0। ये तो बिलोंग करता है माइनस का 1.57 से लेकर प्लस का 1.57 तक, ये बिलोंग कर रहा है। जब ये बिलोंग कर रहा है तो आपके पास 10 माइनस, देखिए 10 वाले में हमने बताया कि इसमें तो चाहे ऑड बार यानी कि एक बार, दो बार और ये तीसरी बार, तो हम ऑड बार इसमें लेस करें या इवन बार लेस करें, इसमें कोई माइनस से या प्लस से मल्टीप्लाई नहीं होती है, सेम टू सेम रहता है। तो यहाँ पर 10 माइनस का 3 पाई, तो 10 माइनस 3 पाई, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए नोट, जहां पर इनवर्स फंक्शन हो वहां पर हम अपनी ये शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे कि x बराबर 0 लेंगे। अगर 0 से 2 फंक्शन या 3 फंक्शन, 3 ऑप्शन एक जैसे हो तो x बराबर 1 लेंगे। अगर 1 से भी एक जैसे बन जाए तो x बराबर -1 लेंगे, और -1 से भी एक जैसे बन जाए ऑप्शन तो √3 लेते हैं।
और यदि एंगल में दिया हो तब हम पाई अपॉन 4 या पाई अपॉन 2 या पाई लेते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। कहने को तो ये एक फॉर्मूला होता है, लेकिन हम फॉर्मूला ना मान के अपनी शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। ये इसमें यूज करते हैं कि एट एक्स इक्वल लेकर देखेंगे। तो x बराबर 1 ले लें हम, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स। देखिए पहले x बराबर 1 पर देख लीजिए, तो यहाँ तो 1, यहाँ 10 पाई अपॉन 4 यानी कि पाई अपॉन 4, और यहाँ पर 10 45, तो 10 45 पाई अपॉन 2। तो x बराबर 1 पर ये सारे ऑप्शन अलग है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये हो गया आपके पास में कोसेक इनवर्स 1 और 1 2, 2/2, इससे कैंसिल हो गया, 1 आ गया आपके पास में। तो ये हो जाएगा आपके पास में कोसेक इनवर्स 1, और कोसेक इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं कि 1 अपॉन ये साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन 1 यानी कि 1 हो जाएगा। और साइन के टर्म में साइन इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है, पाई अपॉन 2 का, इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2। अब देखिए पाई अपॉन 2 किससे बन रहा, हम x बराबर 1 इसमें रखे तो इसका वैल्यू हो गया 1, x बराबर 1 इसमें रखे तो ये हो गया पाई अपॉन 4, और ये हो गया पाई अपॉन 2, तो इसको लेस करेंगे तो ये भी पाई अपॉन 4 ही आ जाएगा। x बराबर 1 इसमें रखे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 4, और 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो पाई अपॉन 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन हम अपना ऑप्शन यूज करते हैं कि अगर हम x बराबर 0 मानते हैं तो देखिए 10 0 का मान 0 0 पर ये भी हो जाएगा, और ये भी, ये तीनों ऑप्शन एक से, तो हमने लेंगे हम एट x इक्वल 1। तो ये हो जाएगा आपके पास में 10 इनवर्स 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 माइनस 1, 1 से 1 कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 10 इनवर्स 2 अपॉन 0, और ये हो जाता है इनफाइनाइट। तो 10 के टर्म में इनफाइनाइट किसका वैल्यू होता है, 10 इनवर्स 10 90, यानी कि 10 पाई अपॉन 2 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। इससे कैंसिल हो गया, तो आ गया आपके पास में पाई अपॉन 2। तो देखिए x बराबर 1 रखने पर पाई अपॉन 2 किस में आता है, x बराबर अगर मैं इसमें रख दूं तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देख लें कि ये हो जाएगा 2 10 इनवर्स 1, तो 10 2 10 इनवर्स ये हो जाएगा 10 1 किसका मान होता है, पाई अपॉन 4 का, इससे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 4, और 2 2 जा 4 इक्वल आ जाएगा पाई अपॉन 2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अगर मैं x बराबर 0 मानता हूं तो देखो tan 0 का मान 0, तो ये 0 हो जाएगा, cot 0 का मान इनफाइनाइट, और sec 0 का मान होता है आपके पास में 1, तो यहाँ 0 ले लो, तो एट x इक्वल 0, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट 1 प्लस का 0 माइनस का 0, तो ये हो जाएगा आपके पास में tan इनवर्स रूट 1 का वैल्यू हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा tan के टर्म में किसका वैल्यू, tan पाई अपॉन 4 का, इससे ये कैंसिल हो गया, तो इक्वल आ गया पाई अपॉन 4। अब देखिए x बराबर 0 रखने पर पाई अपॉन 4 किस में आ रहा है, x बराबर अगर मैं 0 रखता हूं तो ये हो जाएगा tan 0 का मान 0, और tan 0 का मान वो cot 0 का मान इनफाइनाइट, तो यानी कि इनफाइनाइट में किसका वैल्यू हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 कॉट इनवर्स 0, और कॉट 0 किसका वैल्यू होता है कॉट के टर्म में, तो ये होता है कॉट पाई अपॉन 2 का वैल्यू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन 2 से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे देखिए यहाँ पर tan 0 का मान 0 हो जाएगा, cot 0 का मान आपके पास इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ पर 0, तो देखिए x बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो दो ऑप्शन एक जैसे हो रहे हैं, तो √3 ले लीजिए, तो x बराबर √3 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा sec इनवर्स √3 का स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास में sec इनवर्स √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस का 1 अपॉन 3 माइनस का 1, तो ये बना आपके पास में sec इनवर्स 2 अपॉन ये हो 4 अपॉन, क्योंकि 3 प्लस 1 हो गया 4, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा sec इनवर्स 2, इसे लिख सकते हैं हम cos इनवर्स 1 अपॉन 2, cos के टर्म में 1 अपॉन 2 किसका वैल्यू होता है, cos 60 को लिख सकते हैं हम, cos 60 का मान 1 अपॉन 2 होता है, और cos 60 को लिख सकते हैं पाई अपॉन 3, क्योंकि 180 को 3 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 छंग 18, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पाई अपॉन 3। अब देखिए x बराबर √3 रखने पर पाई अपॉन 3 किस में आता है, पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स √3, तो tan के टर्म में √3 किसका मान होता है आपके पास पाई अपॉन 6 का,
क्योंकि tan 60 को लिख सकते हैं पाई अपॉन 6, 18 सॉरी पाई अपॉन 3, tan 60 का मान √3 होता है, tan 60 को लिख सकते हैं पाई अपॉन 3, 3 छक 18, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3, यानी कि ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए तो नहीं आ रहा, बी वाला चेक करते हैं। तो बी में हो जाएगा 2 कॉट इनवर्स। तो कॉट के टर्म में आपके पास 1/1 √3 किसका वैल्यू होता है, तो कॉट 60 का वैल्यू होता है। तो कॉट 60 को लिख सकते हैं हम कॉट पाई अपॉन 6, सॉरी कॉट 30 का होता है, और कॉट 30 को लिख सकते हैं पाई अपॉन 6। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 6, यानी कि 2 3 6 या पाई अपॉन 3, ये दोनों सेम मैच हो गए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि कॉट इनवर्स √1 + x² + x इक्वल क्या होगा। तो देखिए अगर मैं x बराबर 0 मानूं तो यह 0 हो जाएगा, ये पाई अपॉन 2 हो जाएगा, और tan 0 का मान इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट, तो 0 पर सारे ऑप्शन अलग हो रहे हैं, इसलिए हमने एट x = 0 लिया। तो ये बन जाएगा आपके पास में कॉट इनवर्स √1 + का 0 + 0, तो ये बन जाएगा आपके पास में कॉट इनवर्स 1। कॉट के टर्म में 1 किसका मान होता है, तो कॉट 45 का मान 1 होता है, इसको लिख सकते हैं पाई अपॉन 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई अपॉन 4। देखिए पाई अपॉन 4 क्यों लिया, तो पाई के टर्म में 180 वैल्यू होता है, और 4 से हम इसे भाग करें तो 4 से अगर हम भाग करते हैं तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी कि 45 डिग्री को रेडियन में चेंजिंग करने के लिए पाई अपॉन 4। तो देखिए x बराबर 0 अगर मैं रखूं तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पर पाई अपॉन 2 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, देखिए सी ऑप्शन को चेक करेंगे, सी ऑप्शन क्या है कि 1/2 कॉट इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा कॉट 0, यानी कि कॉट 0 में किसका वैल्यू होता है पाई अपॉन 2 का, इससे कैंसिल, और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई अपॉन 4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेम यहाँ पर बताया कि यहाँ ये लिया हमने, देखिए यहाँ एंगल में दे रखा है ये वाला, तो एंगल में हमने बताया था कि एंगल में कोई से भी क्या चीज लेते हैं हम, या तो पाई अपॉन 4 लेते हैं, या पाई अपॉन 2 लेते हैं, या आपके पास पाई लेते हैं। तो देखिए हमने पहले ए और बी का कर लिया कि लेट a = b = 1 मान लिया। अब देखिए हम x बराबर पाई अपॉन 4 ले, तो क्या पाई अपॉन 4 में आपके पास ऑप्शन एक जैसे हो रहे हैं, तो x बराबर पाई अपॉन 4 में भी आपके पास ऑप्शन एक जैसे नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ पर अगर हम पाई ले लें, तो देखिए यहाँ पर अगर हम ये पाई अपॉन 4 लेते हैं तो ये 45 की कंडीशन बनती जाएगी, जिससे कि अलग अलग कंडीशन निकलेगी। तो कोई सा ले लीजिए, हमने लिया लेट कि x = पाई अपॉन 4 ही ले लीजिए सपोज दैट, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 मल्टीप्लाई कॉस पाई अपॉन 4 माइनस का 1 मल्टीप्लाई साइन पाई अपॉन 4 अपॉन 1 मल्टीप्लाई कॉस पाई अपॉन 4, और ये हो जाएगा प्लस का 1 मल्टीप्लाई साइन पाई अपॉन 4। तो देखिए यहाँ तो ये कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, और साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, 0 tan 0 का मान 0। तो क्या इसमें कोई सा ऑप्शन रखने के बाद 0 आ रहा है, इसमें कोई ऑप्शन 0 नहीं बन रहा। तो आप दूसरा चेक करके देख लीजिए कि x = पाई अपॉन 2 ले लें, तो यहाँ पर अगर हम x = पाई अपॉन 2 ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा ये पाई अपॉन 2, और यहाँ पर भी हो गया पाई अपॉन 2, ये पाई अपॉन 2, और ये भी आपके पास पाई अपॉन 2 ले लिया। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स cos 90 का मान होता है 0, तो 1 मल्टीप्लाई 0 माइनस का 1, और साइन 90 का मान होता है 1, 1 मल्टीप्लाई cos 90 का मान 0, और प्लस का ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई साइन 90 का मान 1। तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला tan इनवर्स, और ये तो हो गया 0, तो माइनस का 1, और नीचे हो गया प्लस का 1, तो ये हो जाएगा tan -1, और tan सकते हैं हम माइनस का tan इनवर्स 1, और tan के टर्म में ये किसका वैल्यू होता है, ये होता है tan पाई अपॉन 4, तो ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का पाई अपॉन 4। अब देखिए सॉरी यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर ये x/2 है, तो ये ऑप्शन गड़बड़ हो रहा था, पहले इसी को चेक करते हैं। तो ए को चेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में tan इनवर्स 1 हो जाएगा, यानी कि पाई अपॉन 4, और ये हो जाएगा माइनस का x का वैल्यू, तो ये भी पाई अपॉन 4, तो ये तो दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर tan का वैल्यू तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में 0, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन दे रखा आपके पास में कि tan इनवर्स, तो tan पाई अपॉन 4, इसका वैल्यू तो हो गया tan पाई अपॉन 4, और प्लस का ये हो जाएगा आपके पास में पाई अपॉन 4, यानी कि 2 पाई अपॉन 4।
जो हो जाएगा पाई अपॉन 2। अब यहाँ पर देख लीजिए ये हो जाएगा ओनली 10 पाई अपॉन 4, तो ये तो हमारे पास माइनस का आ रहा है। तो ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दी।